राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने एटी की पाठशाला में। साथियों, आज हम लोग आपका नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे कि आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम क्या है, मैट्रिसेस है। ठीक है, आज हम लोग आपका कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? मैट्रिसेस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग आज इसके आगे बढ़ते हैं। मैट्रिसेस के हम डेफिनेशन देखेंगे और इसके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, ये हमारी क्लासेस यूपी टीजीटी पीजीटी वाले बैचेस में चल रही हैं। तो आइए बिना देर करते हुए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस होती क्या है? अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या करते हैं, रो और कॉलम को ऑर्डर ऑर्डर में क्या करना है, उसको ड्राइव कर देना, लिख देना ही हमारी मैट्रिसेस कहलाती हैं। अगर इनकी डेफिनेशन फॉर्म में लिखना हो, इनकी डेफिनेशन फॉर्म में हम क्या लिखेंगे कि एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज और कॉलम को एक ऑर्डर में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, मैट्रिसेस हो जाता है। रोज एंड कॉलम। रोज की बात करें, अगर हम इसकी बात करें, रोज की बात करें, तो रोज को हम हॉरिजेंटल लाइन में डिस्कस करते हैं। कैसे? हॉरिजेंटल लाइन में लिखते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन में, लेफ्ट टू राइट के फॉर्म में। अगर हम कॉलम की बात करें तो इसको हम किससे लिखेंगे? वर्टिकल लाइन में, यानी टॉप टू बॉटम। इसे हम टॉप टू बॉटम के फॉर्म में लिखते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हो, क्या फाइंड आउट करने हो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे निकालेंगे? रोज इनटू कॉलम। रो और कॉलम को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो रोज का और कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपको ऑर्डर बताना हो, क्या बताना हो, आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए, तो ऑर्डर में भी आप क्या करेंगे, रोज और कॉलम को ही लिखेंगे। ठीक है, ऑर्डर में पहले रो को बोलेंगे, उसके बाद कॉलम को। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें, एग्जांपल ले लेते हैं। कोई मैट्रिक्स मान लिया हमने, ले लिया ए। ठीक है, 3x3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं।
ठीक है, ये हमने क्या किया, कोई मैट्रिसेस यहाँ से ले लिया, ठीक है। ये हमारी क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है। रोज क्या है यहाँ पे, रोज क्या करेंगे, क्या रखेंगे हम लोग, ये रो है आपकी, क्या है ये आपकी रो है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन की बात की थी अभी हमने, तो ये आपकी R1 हो गई, ये आपकी R2 हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, R3 हो गई, ये आपकी क्या हो गई, रोज हो गई। कॉलम की बात की थी हमने, ये आपकी क्या हो गई, कॉलम यानी C1, दूसरी कॉलम C2, और ये तीसरी कॉलम आपकी C3। तो ये आपकी क्या हो गई, 3x3 की मैट्रिसेस हो गई। इन्हें हम रोज कहते हैं और इनको हम कॉलम के फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आइए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 elements, how many possible order matrices have? How many possible matrices have? ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं 4, 6, 8 और 2। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सीधा सीधा क्या करेंगे, आपके पास क्या कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, उसके पास क्या है 18 एलिमेंट दे रखे हैं, तो कह रहा है कि हाउ मेनी पॉसिबल मैट्रिसेस, कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकती हैं। तो आप 18 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या होगा 2 क्रॉस में 9 हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर में 3 का स्क्वायर, और इसकी और इसमें 2 की पावर में क्या होगी 1, और 3 की पावर को हम 9 को 3 की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका क्या करते हैं, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका पावर्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1 + 1 क्रॉस में 2 + 1 कितना हो जाएगा 1, 2 3 या 6। तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे आपके 6। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को निकाल लेंगे, ठीक है। यहां तक ज्यादा कोई डाउट? इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ जाना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ, पहले हम लोगों ने मैट्रिसेस को पढ़ा, ठीक है, मैट्रिसेस को जानना कैसे क्या होती हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए इसकी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस के प्रकार। ठीक है, हम लोग यहां से क्या बने, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पहली मैट्रिक्स हमारी कौन सी है, रो मैट्रिक्स। पहली मैट्रिक्स हमको कौन सी देखनी है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। रो मैट्रिक्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ रोज क्या होंगे, सिर्फ एक क्या होगा, नंबर ऑफ रोज होगा, ठीक है। नंबर ऑफ रोज 1 होंगे,
बात की जाए कॉलम की तो नंबर ऑफ कॉलम्स कई हो सकते हैं, ठीक है, एन मान लेते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स का मान लेते हैं एन। अगर इनके ऑर्डर की बात की जाए, किसकी बात की जाए, अगर इनके ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर क्या होता है हमेशा, रो इंटू में कॉलम, तो रो क्या है 1 और कॉलम क्या है एन, तो 1 इंटू एन आपको मिल जाएगी। तो रो मैट्रिक्स आपको हमेशा याद रखना है कि नंबर ऑफ रो हमेशा क्या कितना मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट मैट्रिक्स पे चलते हैं। आपकी दूसरी मैट्रिक्स कौन सी है, कॉलम मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स आपकी कौन सी है, कॉलम मैट्रिक्स। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ रो होगी वो n होगी, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे 1 होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम की बात की जाए तो वो कितना होगा 1 होगा। ऑर्डर की बात की जाएगा, किसकी बात की जाए, अगर ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर रो इंटू कॉलम होता है, तो क्या होगा n क्रॉस में 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है आपकी सिंगलटन मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स आती है, तीसरी सिंगलटन मैट्रिक्स। किसी साथी कोई डाउट होगा तो आप बेझिझक पूछ लीजिएगा, आपके डाउट को दूर किया जाएगा। सिंगलटन मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, किसमें हमेशा याद रखें आप कितने एलिमेंट्स होते हैं, बस एक ही एलिमेंट होता है। क्या होता है, एक ही एलिमेंट होता है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, नंबर ऑफ रोज जाहिर सी बात है एक ही होगा। नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, जब एलिमेंट्स ही एक होंगे तो चाहे रो चाहे कॉलम क्या होंगे, एक ही एक होंगे, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे 1 होंगे, ठीक है। या आपको कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स दिखेगी, अगर हम ले लें एग्जांपल में मान लीजिए 3 लिया तो आपको 3 का एक ही रो एक ही कॉलम है, तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आपको दिखेगी, ठीक है, एज एग्जांपल। इसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स आती है यहां से, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सिंपल सी चीज क्या है इसमें ध्यान रखना है आपको कि जो नंबर ऑफ रोज होंगी, जो सबको पता भी होता है नॉर्मली, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू किसके होती है, नंबर ऑफ कॉलम। किसके इक्वल होती हैं, नंबर ऑफ कॉलम। मतलब रोज क्या होती है, कॉलम की इक्वल होती हैं। तो इनका ऑर्डर कैसा होता है, अगर रो n है तो कॉलम भी क्या होंगे n होंगी, तो ऑर्डर क्या होंगे कि n क्रॉस n होंगे। अगर बात की जाए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, क्या बात की जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की जाएगा तो क्या हो जाएंगे n स्क्वायर, क्योंकि रो भी, क्योंकि क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स रो इनटू कॉलम, तो n क्रॉस n क्या हो जाएगा n स्क्वायर। यहां पे बात की जाएगा टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, क्या है, मान लीजिए यहाँ पे क्या कोई मैट्रिक्स दे रखी है, कुछ इस फॉर्म की कोई मैट्रिक्स दे रखी होगी,
ठीक है, अब हमने मान लिया 1 2 3 2 4 1 3 2 2, ठीक है, इससे कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो ये तो 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो यहाँ पे जितने भी जैसे n×n की मैट्रिक्स दे रखी है, तो नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, जाहिर सी बात है क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे। यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम है, तो डायगोनल एलिमेंट्स ये तो हो गए 1 4 2, कितने हो गए 3 हो गए। तो इसी तरीके से n×n ऑर्डर की मैट्रिक्स में नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आपको n मिल जाएंगे। फिर आता है कि टोटल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात की जाएगा, क्या बात की जाए, टोटल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो क्या हो जाएंगे, टोटल एलिमेंट से आप इसको माइनस करेंगे डायगोनल वाले को, तो क्या होगा n² माइनस का, ठीक है। ये यहाँ पर जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले होते हैं, ये यहाँ पे क्या कहलाते हैं, अपर डायगोनल एलिमेंट्स। ये यहाँ पे क्या कहलाते हैं, अपर डायगोनल एलिमेंट्स। और जो डायगोनल के नीचे होते हैं क्या कहलाते हैं आपको यहाँ पर, लोअर डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। अगर इन दोनों की बात की जाए, ठीक है, मान लीजिए यहां से पूछ लिया जाता है आपसे नंबर ऑफ अपर और लोअर डायगोनल एलिमेंट्स, कुछ भी पूछे, क्या पूछे, नंबर ऑफ अपर पूछे या फिर लोअर पूछे, ठीक है, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, n² माइनस n/2, क्या होगा n² माइनस में n/, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। यहां तक साथी कोई डाउट, आइए अब आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ, जीरो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स की कुछ खास बात यहां पर हम लोग देखेंगे। सिंपल सी चीज, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होंगे, जीरो होंगे, तभी तो जीरो मैट्रिक्स होगी। ऑफ अ मैट्रिक्स और जीरो, सभी के सभी एलिमेंट्स कैसे होंगे, यहाँ पे जीरो होंगे। जैसे कि एग्जांपल के रूप में दिखाई दे तो आपको मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, मान लो 0 0 2×2 की मैट्रिक्स हम लोगों ने यहाँ पर बना ली, ठीक है। तो इस तरीके से इसे हम लोग क्या जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। हालांकि मैट्रिक्स आपकी जीरो ये भी है, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स ये भी है। ये क्या इसमें कितने हैं, 2×3 की मैट्रिक्स है। ये आपकी जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये आपकी सिर्फ जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो दोनों एग्जांपल से हम लोगों ने आपको ये चीजें डिस्कस कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आता है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, दीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से भी हम लोगों ने देखा है। इसकी खास बात क्या है कि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स के छोड़ के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल द एलिमेंट्स
all the elements are zero except diagonal elements. ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. डायगोनल एलिमेंट्स may or may not be zero. ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी जीरो हो सकते हैं. इनकी ऑर्डर की बात की जाए, इसकी बात की जाए, अगर इनके ऑर्डर की बात की जाए, तो ऑर्डर क्या होगा इनका, रोज कॉलम क्या है, इक्वल स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल है तो इक्वल क्रॉस एन हो जाएंगे. अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस की बात की जाए, क्या की जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस तो क्या हो जाएंगे, एन स्क्वायर. और मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो क्या हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस के लिए क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस का एन. ट्रेसिंग एक चीज निकल के आती है यहां से, क्या निकल के आती है, ट्रेसिंग. ट्रेसिंग क्या होती है आइए यहाँ पे देख लेते हैं. ट्रेसिंग कुछ और नहीं होता है, बस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है. ठीक है, तो क्या होता है, सभी डायगोनल एलिमेंट्स का सम हो जाता है, उसको हम क्या कह देते हैं, ट्रेसिंग कह देते हैं. ठीक है, तो सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. कौन सी मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें दो तरीके की आती है, एक अपर ट्रायंगुलर, एक लोअर ट्रायंगुलर. क्या आती है दो, एक अपर ट्रायंगुलर और एक लोअर ट्रायंगुलर. आइए अब इन दोनों को समझ लेते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा सा आसानी होगी चीजों को समझने में. ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपके पास ये दे रखी है. ठीक है, आपके पास क्या कोई मैट्रिक्स यहाँ पर दे रखी है. कौन सी मैट्रिक्स मान लिया, 1 0 0. ठीक है, ये मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है और एक मैट्रिक्स आपके पास ये दे रखी है. ठीक है, ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है. तो हम लोग आप देखेंगे
कि डायगोनल्स के जो नीचे एलिमेंट्स है, क्या है, डायगोनल्स के नीचे जो जीरो हैं, ये क्या कहलाते हैं, आपके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, क्या चीज, इन्हें हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, लोअर डायगोनल एलिमेंट्स, इन्हें हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, लोअर डायगोनल एलिमेंट्स, ये क्या होंगे, जीरो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे तो अपर डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पर क्या है, जीरो, अपर डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ से क्या है, जीरो है, ठीक है। अगर मिनिमम नंबर ऑफ जीरो मान लीजिए निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, तो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे आप, n स्क्वायर माइनस n बाई, ठीक है। यहां तक क्लियर। आइए अब हम लोग स्केलर मैट्रिक्स को देख लेते हैं, किसको देख लेते हैं, स्केलर मैट्रिक्स को देख लेते हैं, 8 नंबर स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में आपको क्या क्या ध्यान रखना है चीजें। पहली चीज, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ईटीजी डायगोनल मैट्रिक्स in which each diagonal elements are same, ठीक है। इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर इस तरीके से आप लोग देखें, a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ए के साथ मान लो a मल्टीप्लाई है, या a के साथ आपको i लिखा हुआ, ये सब क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स होती है। ऐसे आपको कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जैसे 7 0 0 0 7 0 0 0 7। तो यहाँ से क्या होगा, 7 हम बाहर करेंगे तो 7 आप का काम कर देगा और बाकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, सिंपल सी चीज है, ये तो हम लोगों ने अभी भी देखा भी। मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स बनाया हमने, 2x2 की बना लेते हैं, तो 1 0 0 1, ये आपको क्या दिखेगी, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रही होगी, कौन से, 2x2 की। तो इस तरीके की आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अगर हम किसकी बात करें, यहाँ से ट्रेसिंग की बात करें, तो ट्रेसिंग में आइडेंटिटी में क्या होंगी, n क्रॉस n, यानी क्या होंगे, n होंगे। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर इनके इनवर्स के साथ क्या किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए एक का एक इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, या फिर एक इनवर्स का ए के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है कि अगर कोई भी एक का मान लीजिए आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
या फिर आइडेंटिटी का ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपको ए ही मिलेगा। आइडेंटिटी की पावर में आप कुछ भी कर देंगे, जैसे मान लीजिए n कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी ही मिलेगा। आइडेंटिटी का ट्रांसपोज करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब आप इनवर्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ये कुछ रिजल्ट्स यहां से बनके आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि उसके पास उसका इनवर्स नहीं होता है। क्या होता है, उसके पास उसका इनवर्स नहीं होता। ठीक है साथियों, तो हम लोगों ने आपका डिस्कस कर लिया, कुछ आपका टाइम भी हो गया है और हम लोगों ने आपके काफी क्वेश्चंस को डिस्कस किए, काफी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किए हैं। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने मैट्रिसेस को स्टार्ट किया था। ठीक है, रो और कॉलम को एक ऑर्डर में डिस्कस कर देना ही हम क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। रो को हम हॉरिजॉन्टल लाइन और कॉलम को वर्टिकल लाइन में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने तो रो इनटू कॉलम करना होता है। ऑर्डर के लिए आपको रो इनटू कॉलम करके बताना होता है कि उसमें ऑर्डर कौन सा है। मैट्रिक्स में आपको रो कॉलम सारी चीजें दिखाई गई। ठीक है, फिर आपको एक क्वेश्चन के द्वारा दिखाया भी गया। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने रो मैट्रिसेस पढ़ा, फिर हमने कॉलम मैट्रिसेस पढ़े, फिर हमने सिंगलटन मैट्रिसेस पढ़े, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े, उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करी। फिर हमने जीरो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा। इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, यहाँ से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं घुमा के, उनके रिजल्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। फिर हम लोगों ने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन दोनों को डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने स्केलर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया, जहां से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी साथी कोई डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, वरना हम लोग फिर इसके आगे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक किसी साथी कोई डाउट? तो फिर मिलते हैं हम आगे अब नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग इसके आगे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज क्लास के लिए इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल की पाठशाला पे डाल दी जाएगी, वहां से आप इसकी बोर्ड पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।